और नहीं भी हो सकता। हम लोगों ने तो केवल मुनि अवस्था में पारसनाथ तीर्थंकर हैं, तो पारसनाथ अपने सर पर अपने तीर्थ का बुरा कभी होने नहीं देंगे, अपने आप हम लोग तो केवल भक्ति और आराधना करेंगे, उपासना करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि बुद्धि और अक्ल जरूर आएगी। संध्या को सरकार दो, कहीं ना कहीं धर्म तो भीतर बैठा हुआ है। और वो संस्कार उभर करके आएगा तो हमारे आस्था के केंद्र को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सैकड़ों सालों से वो तीर्थ चल रहा है, कभी आदिवासियों ने नुकसान नहीं पहुंचाया। चल रहा है कि नहीं? हम थे तब भी और नहीं है तब भी वही थे, वहां बैठे हुए। 50 साल पहले कितने यात्री जाते थे वहां? बुजुर्ग जाते थे ये सोच करके, हे प्रभु अंतिम समय समय शिखर पहुंच जाऊं, मर जाऊं तो निर्वाण नहीं तो समाधि होगी, और लौट के आ जाऊं तो घर वाले के लिए भी वो व्यक्ति त्यागी कहलाता था, लोग उसकी चरण वंदना करते थे कि नहीं? करते थे कि नहीं? लेकिन जैसे जैसे समय बदला और साधन बदले तो बुजुर्ग के बाद जवान भी जाने लगे, जवान के बाद बच्चे भी जाने लगे, और बच्चों के बाद गोद वाले भी जाने लग गए कि नहीं? और जैसे जैसे जाने लग गए तीर्थ की पहचान भी बढ़ गई, सुविधा और साधन भी बढ़ गए। बढ़े कि नहीं बढ़े? अब सुविधा और साधन में थोड़ी सी विकृति आ गई है। बस प्रभु से यही प्रार्थना करना है, प्रभु हमारी संस्कृति में कहीं पर भी विकृति का आगमन न हो। ऐसा सम्यक बोध उन सभी लोगों को दो जिन लोगों के मन का बोध खो चुका है। अब किन तक खो चुका है? जिनके मन में विकृति है, जिनके मन में विकृति है। एक समस्या पैदा हो जाएगी तो विकृति सहज ही समाप्त हो जाए, क्योंकि सबके मन में तीर्थ के प्रति, धर्म के प्रति आस्था होती है, और आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करता है। पर्यटन क्षेत्र की बात चल रही है, हम कहते घुमाओ, 1000 को नहीं लाखों लोग वहां घूमने के लिए जाएं, लेकिन जो पर्यावरण और जो वहां पर जैनियों का समोसा है वो उसी रूप में ही आनंद के साथ फलता फूलता रहे, उसमें कभी विकृति का जागरण, जो पर्यावरण है वहां का और जो समोसरण है उसमें कहीं इंसानों के माध्यम से कोई विकृति न। यही प्रार्थना तो हम भी करेंगे। किसी से दोहा नहीं लेना, किसी से झगड़ा मोल नहीं लेना है, क्योंकि विकृत एक इंसान भी 100 इंसान को विकृत कर देता है, नुकसान पहुंचा देता है। यहां पर इतने सारे लोग बैठे हुए आनंद से, एक छिपकली आ जाए तो सबको भागना पड़ता है, एक विकृत इंसान आ जाएगा तो सबको। उनके मन में भी भाई जल जंगल जमीन की सुरक्षा के भाव जगे, पर्यावरण की सुरक्षा के, अध्यात्म का ही प्रवेश रहे, आधुनिक विकृति का प्रवेश न हो। यही प्रार्थना करेंगे और कुछ नहीं करना चाहते हुए साल से ये जाता हुआ साल हर संदेश दे करके चाह रहा है कि 23वें तीर्थंकर पारसनाथ के पास पहुंच रहे हैं। 22वें कौन से भगवान थे? 22वें नेमिनाथ को तो हम लोग खो चुके हैं, अब 23वें पारसनाथ को रख दे। 22वें कौन से भगवान थे? नेमिनाथ, और नेमिनाथ का कौन सा? गिरनार। खो चुके। अब 23वें पारसनाथ को
जगह का भाव। सत्ता पे वो इंसान बैठा हुआ है जो इंसान अपनी मृतक मां को भी बिना जूते चप्पल के कांधे दे रहा है। तो जिसके मन में मां के प्रति इतनी आस्था होगी, उसके मन में तीर्थ के प्रति कितनी आस्था होगी, उसका समय और समझ अपने आप ही बोलेगा। आज नहीं तो बोलेगा, हमारी आस्था तो बोलेगी। कभी कभी बहाने से एक हो गए, अपन भी एक हो गए समाज में, और इस भावना से उस 23 में 20वें भगवान से भी प्रार्थना है। कौन से भगवान? मुनिसुव्रत। कौन से भगवान? मुनिसुव्रत। ये जैनी भले कछुए की चाल चले लेकिन खरगोश से आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा विश्वास अपने मन में। ये विश्वास को लेकर के हम चलेंगे, इस विश्वास को लेकर के इसलिए चलेंगे कि आगामी समय आ रहा है और वहां पर दोनों भगवान बैठे हुए हैं, जिसे समाज ने कहती है। एक तरफ पार्श्वनाथ भगवान का जिनालय है तो एक तरफ पुष्पदंत भगवान का जिनालय है। दोनों तरफ है। हम लोगों ने पार्श्वनाथ जिनालय और पुष्पदंत जिनालय बोलना छोड़ दिया है क्योंकि अपन पंथवादी हो गए हैं, तो पंथ के नाम से पुकार देते दोनों मंदिर को। लेकिन ऐसा नहीं। पार्श्वनाथ भगवान तो स्वर्णभद्र कूट में थे, सबसे ऊंचे विराजमान, तो एक मंदिर पार्श्वनाथ का बन गया। तो दूसरा मंदिर भी बना पुष्पदंत भगवान का, तो पुष्पदंत के टोक से सारे के सारे टोक के दर्शन एक साथ हो जाते हैं। समुद्र से खबर जाता हुआ कभी गए, देखा है? मालिक भगवान वहीं पर बैठे। आराधना का अपना अपना रूप होता है, उसको समझने के लिए बहुत कुछ घुसना पड़ता है। तो प्रभु से ही प्रार्थना पूजा आराधना करते हुए, हे मानतुंगाचार्य, आपने भक्तामर पढ़ा और कैद से मुक्त हो गए, और हम सब में शिखर के भक्त ऐसे हैं कि वो पर्वती विकृति से मुक्त हो जाए। यही हमारी कामना है, यही हमारी भावना है। अतिशय क्षेत्र पपोरा से, कौन से? इस पपोरा का ओरा चारों ओर ऐसा फैल जाए कि सारा का सारा कार्य इसी भावना के साथ आइए आगे